वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑन। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में 12 टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 12 टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड 12 टाइप ऑफ मैट्रिक्स जब तक हम नहीं करेंगे 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो सकती। सो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस रो मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रोज। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रोज है रो मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स is called a row matrix if it has only one row। आपने ज़्यादा फोकस करना है इस पे। इट हैज़ ओनली वन रोज, जिसमें सिर्फ एक ही रोज होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है एक मैट्रिक्स एम है 1 3 7। मैट्रिक्स एम में वन रोज है इसलिए ये हमारा रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड column matrix if it has only one column। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है। एक एम मैट्रिक्स हम लेते हैं m इक्वल्स टू 1 9 7। एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। देखिए इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है C1। सो ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ मैट्रिक्स M, एक मैट्रिक्स M is called rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of column of M। फॉर एग्जाम्पल M एक मैट्रिक्स है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स M उस टाइम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा इफ़ द नंबर्स ऑफ रोज ऑफ M के M मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M के M मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। अब देख लेते हैं जैसे कि हमारे पास है 1 2 7 9 2 3। M मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें रोज़ कितनी है, R1 R2 एंड R3। कॉलम है हमारे पास C1 एंड C2। अब नंबर ऑफ रोज़ 1 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2।
अब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हों तो वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें, आ मैट्रिक्स is called a square matrix if its number of rows null or zero matrix. A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो, या तो नल आ जाता है कि नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। आ मैट्रिक्स एम एक ऐसा मैट्रिक्स इस कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, इस तरह से भी हो सकता है, ज़ीरो ज़ीरो, ऑल एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column or column into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A transpose. Definition देखें, a matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of matrix. If A is matrix, then its the transpose is denoted by AT. अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, रोज़ को आपने कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 -4 7 9 2 4 5, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले तो इसको हम ए ट्रांसपोज से डिनोट करेंगे जब हम ट्रांसपोज देंगे। सेकंड ये है कि रोज़ को कॉलम में, कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना। अब ये रोज़ है 1 2 3, ये हमारी रो 1 है, ठीक है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 3। इसी तरह ये रोज़ सेकंड रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे -4 7 9 2 4 एंड 5। ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रोज़ में चेंज करेंगे, ये मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है सेवंथ नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स है लेट ए बी आ मैट्रिक्स। ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है,
then its negative minus a is obtained by changing the sign of the entries of A। नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें साइन चेंज होंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए। कि ए एक मैट्रिक्स है, जैसे 1 -2 3 4 एक मैट्रिक्स ए है। अब इसका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। जब आप मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है, -1 ये माइनस है, ये +2 -3 -4। सिंपल अल्फाज में कि नेगेटिव मैट्रिक्स में साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। 8 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स is symmetric if it is equal to its transpose, i.e. matrix A is symmetric A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अब इसको समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये देखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस टाइम सिमेट्रिक होगा इफ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, के जब उसका आप ट्रांसपोज देंगे मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। कि इसका मतलब ये है, हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एम मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ठीक है, अब इसको देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? अब हम इस मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, जब हम इस मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज लेंगे, उसका ट्रांसपोज जो आंसर है ना वो अगेन हमारा मैट्रिक्स एम ही आए। जैसे कि अब एम मैट्रिक्स एम है, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है कि नंबर्स उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब ये हमारे पास रो है 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। देखें अब कि अब मैट्रिक्स एम है, उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया मिला है हमें, अगेन वही एम मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो अब हमारे पास m इक्वल्स टू m ट्रांसपोज, ये हमारा कौन सा मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये कौन सा मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 9th है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स
A is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखा था कि ए का जब आप ट्रांसपोज लेंगे वो ट्रांसपोज अगेन वही मैट्रिक्स बन जाए। मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लिया हमने। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। इसके बाद जब हमारे पास ए का जब ट्रांसपोज देने के बाद अगर हमारे पास वही दोबारा से मैट्रिक्स आ जाए तो वो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है? अब स्क्यू सिमेट्रिक भी सेम वैसे ही है, पर इसमें ए ट्रांसपोज के ए का जो ट्रांसपोज लें हम वो माइनस ए के इक्वल आए, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए हम फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ठीक है, ये तो हमने ले लिया ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अब देखें कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस जब कॉमन लेंगे तो अब देखें 0 2 3 2 -2 0 1 3 -3 -1 और 0। अब देखें कि ये मैट्रिक्स माइनस से है, माइनस कॉमन लिया। अब ये मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स ए के जैसा है या नहीं है? 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। सेम दोनों मैट्रिक्स हमारे एक जैसे हैं माइनस, और ये मैट्रिक्स ए, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर हमारा माइनस ए के इक्वल आएगा। मतलब कि ये कंडीशन थी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix, a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ठीक है, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब कि जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए नंबर ऑफ रोज 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस कॉल्ड अ डायगोनल, के वो डायगोनल होगा उस टाइम इफ़ एट लीस्ट के एनी वन एंट्रीज इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। के मतलब कि पहले तो देखें डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। ये डायगोनल एंट्रीज हैं आपकी, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कोई एटलीस्ट ऐसी कोई एंट्री हो जो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, और बाकी जो है ना एंड नॉन ज़ीरो डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज आपकी आर ज़ीरो हो और डायगोनल एंट्रीज कोई एक ऐसी एंट्री हो जो नॉन ज़ीरो हो। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जैसे है 0 0 0 0 1 0 0 0 3। ठीक है, अब देखिए डायगोनल एंट्रीज़, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज़ तो हमारी ज़ीरो ही हैं, ठीक है। अब डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं उनमें से 2 एंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारी नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix are diagonal
matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. डेफिनेशन पढ़ते हैं। आर डायगनल मैट्रिक्स के एक डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स के डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो कि डायगनल एंट्रीज उसकी सेम भी हों और नॉन ज़ीरो हों। अब एग्जांपल से हम देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब के 0 0 0 के 0 0 0 के अब देखें डायगनल एंट्रीज। अब डायगनल एंट्रीज ये डायगनल एंट्रीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब डायगनल एंट्रीज सेम है। उन्होंने कहा कि आर डायगनल मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स है इज कॉल्ड अ स्केलर के स्केलर होगा इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज कि ये डायगनल एंट्रीज आर सेम के सेम होंगी एंड नॉन ज़ीरो और नॉन ज़ीरो होंगी, मतलब कि उन डायगनल एंट्रीज में कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं होगी, भी नॉन ज़ीरो होगी और डायगनल एंट्री सारी सेम होंगी। वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 0 0 3। अब इसकी डायगनल एंट्री 3 सेम है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है 12 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। आर डायगनल मैट्रिक्स is called identity matrix if all diagonal entries are 1. It is नोटेड बाय आई, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आर डायगनल मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इफ़ ऑल डायगनल एंट्रीज आर 1 कि उसकी जो सारी डायगनल एंट्रीज हैं वो 1 हो। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। अब हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, कैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए अब इसकी डायगनल उन्होंने कहा कि कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगनल एंट्रीज ये डायगनल एंट्रीज हैं आपकी आर 1 होगी। इट इज़ नोटेड बाय आई और इसको हम आई से डिनोट करेंगे, मतलब कि आई जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई इक्वल्स टू इस तरह से भी हो सकता है 1 0 0 1। अब इसकी सारी डायगनल एंट्रीज 1 है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई हैं। 12 टाइप ऑफ मैट्रिक्स थी, 1 बाय 1 हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम्स मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स को देखना है और बताना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। अब ए इक्वल्स टू 0 0 0। अब ए हमारे पास देखें कि कौन सा मैट्रिक्स है। ए हमारे पास नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी ऑल एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। बी में देखें कि यहाँ पे उन्होंने रो मैट्रिक्स पूछा हुआ है। बी में एक ही रो है R1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। सी में एक ही कॉलम है C1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। D इक्वल्स टू 1 0 0 1,
डी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। ई इक्वल्स टू 0, इसमें एक ही एंट्री है जो 0 है, ये नल मैट्रिक्स है। एफ इक्वल्स टू 5 6 7, एफ हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। अब आपने इसमें बताना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। कौन, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। -8 2 7 12 0 1। अब इसमें ये कौन सा मैट्रिक्स है? अब देखा जाए तो ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। सो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है। अब देखें इसमें R1 R2 C1 C2 नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज सेम है और 1 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यह आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है। ये अब हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, रोज R1 R2 R3 और रो कॉलम C1 C2 और C3, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स, क्योंकि ऑल द एंट्रीज 0 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाइड डायगोनल, स्केलर्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स है। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो डायगोनल एंट्रीज है सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज 1 है। ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि इसकी एट लीस्ट 1 एंट्री जो है ना नॉन ज़ीरो है। ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स 5 - 3 2 और 1 + 1 2, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। A B C D एंड E। अब इनके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स बताने हैं। A इक्वल्स टू 1 0 -1, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है -A इक्वल्स टू, अब इसमें जो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएंगी, प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएंगी। अब ये प्लस है -1 0 और ये माइनस है, ये +1 हो जाएगा। नेक्स्ट है B इक्वल्स टू 3 -1 2 1, -B इक्वल्स टू -3 1 -2 -1। देखिए -3 प्लस है, -3 हो गया, -1 है, ये +1 हो गया, 2 है -2 और 1 है -1। C इक्वल्स टू 2 6 3 2। अब -C इक्वल्स टू -2 -6 -3 -2। नेक्स्ट D इक्वल्स टू -3 2 -4 5। -D इक्वल्स टू है 3 -2 4 -5। E इक्वल्स टू है 1 -5 2 3। -E इक्वल है -1 5 -2 और -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 0 1 -2। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज करना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज लिखेंगे हम। अब ये है कॉलम में, इसको रो में लिख देंगे 0 1 -2। नेक्स्ट बी इक्वल्स टू 5 1 -6। अब ये रो में लिखा हुआ है, इसको किस में लिखेंगे, कॉलम में। बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 5 1 -6। सी इक्वल्स टू 1 2 2 -1 3 0। अब सी का ट्रांसपोज देना है। सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, रोज है कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये रोज 2 -1 3 0। नेक्स्ट है डी इक्वल्स टू 2 3 0 5। ट्रांसपोज देंगे, डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 रो है कॉलम में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट ई इक्वल्स टू 2 3 -4 5। ई का ट्रांसपोज देंगे, ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 3 -4 5। एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4। एफ का ट्रांसपोज देंगे, एफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ A इक्वल्स टू 1 2 0 1, B इक्वल्स टू 1 1 2 0, देन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, ठीक है। अब हमने इसका सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है कि A का जो ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से हम ट्रांसपोज लेंगे, जो आंसर है वो A के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं, A इक्वल्स टू है हमारे पास 1 2 0 1, ठीक है। A का ट्रांसपोज लें, A का जब ट्रांसपोज लिया तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा 1 2 0 1। अगेन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया तो 1 0 2 1। देखें कि जब हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो A के इक्वल आ गया। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू है हमारे पास A के। देन वेरीफाई हमने कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B, ठीक है। अब B हमारे पास है, B इक्वल्स टू 1 1 2 0। B का ट्रांसपोज देंगे, ट्रांसपोज रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में हो जाएगा 2 0। अगेन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है हमने, B ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 1 2 और 1 0। देखें कि B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल आ रहा है। B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के वेरीफाई हो गई है। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2। आज का टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो मिलती रहे।